हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशल साइंस की और आज मैं आपको इसके वायरल क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, बिहार राज्य है तो ये है आपका कृषि प्रधान। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है, बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका था बिस्मार्क। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ये था करो या मरो। अगला सवाल है, साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका कहा जाता है कि चीन में हुआ था, इसलिए हम लोग भी चीन में ही लगाएंगे। अगला सवाल है, तीन प्रणाली किन पर लागू किया जाता है? तो लागू थी तो ये था किसानों पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है बिहार में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, और ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये है नवादा जिले में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया था? तो असहयोग आंदोलन को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9, क्योंकि 2 बढ़ गया है अभी हाल फिलहाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। और कहे कि लागू कब हुआ था? तो 2006 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखें, तो किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो 73वां संशोधन से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सभी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो प्राचीन युग में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल बांध से। अगला सवाल है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ आती रहती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो गणराज्य की स्थापित हुई थी। अगला सवाल हम लोग बात करें अगला सवाल की, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो भारत में सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा खनिज को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार है।
अगला सवाल है गंडक परियोजना कहाँ है, तो ये वाल्मीकि नगर में, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला सवाल कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भागलपुर में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो उत्तर बिहार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी जीविकोपार्जन। अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो गहन खेती करना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पंजाब वाला यहाँ पे है अधिक सिंचाई करना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई करना। अगला सवाल है सोपानी कृषि प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में ये प्रचलित है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था को लागू की गई थी, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। अगला सवाल आपका यहाँ पे है संघ सरकार का उदाहरण है, आप यहाँ पे अमेरिका में भी, भारत में भी, कनाडा में भी संघ सरकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो कृषि उत्पादों के लिए एक मार्क का यूज किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है अधिकेंद्र। अगला सवाल है सुनामी संबंधित है, तो ये समुद्र में सुनामी आता है। अगला सवाल हम लोग देखे लेंगे तो मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड कैमरा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूकंप। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ फसल यहाँ पे देखिएगा तो वो धान है क्योंकि यह वर्षा ऋतु के बाद बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ये एक तरह से डेयरी विकास है यानी दूध से संबंधित है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका ऑप्शन जो दिया गया उसमें सही सटीक आंसर है मुंबई ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे हमेशा जलोढ़ मृदा पाई जाती है कहीं भी। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे तो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन मौजूद है, तो मात्र 7%। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो रबर इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो धान पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक खाई जाती है। अगला सवाल है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो इसका लगभग आंसर है 80%। यहाँ पे लगभग 80% कृषि क्षेत्र है। आप लोग यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। आपके मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिया। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।